श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की 84 बैठकों का चरित्र। श्री आचार्य जी महाप्रभु की 84 बैठक इस पृथ्वी मंडल में है। जहाँ जहाँ आपने अलौकिक चरित्र दिखाए हैं और जहाँ जहाँ आपने श्री भागवत का पारायण किया है, वहाँ वहाँ आपकी बैठक प्रसिद्ध हुई है। 84 प्रकार की भक्ति आपने प्रकट की है और 84 वैष्णवों के हृदय में आपने स्थापित की है। 81 प्रकार की सगुण भक्ति और 3 प्रकार की निर्गुण भक्ति, प्रेम, आसक्ति, व्यसन आदि भेद हैं। इसी कारण 84 वैष्णव मुख्य भक्ति के अधिकारी हुए हैं। श्रीमद् गोकुल में श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की 3 बैठक हैं। उसमें एक बैठक तो गोविंद घाट के ऊपर छोकर के वृक्ष के नीचे है। आप जब प्रथम श्री गोकुल पधारे तब छोकर के वृक्ष के नीचे विराजे। तब दामोदर दास हरसानी को आज्ञा की कि दमला, गोविंद घाट और ठकुरानी घाट दोनों बराबर हैं। इनमें कौन सा गोविंद घाट है और कौन सा ठकुरानी घाट, यह मालूम नहीं पड़ता। तब इतने में ही अकस्मात वहां 16 वर्षीय स्त्री के रूप में श्री यमुना जी पधारे, जिन्होंने नख से शिख पर्यंत हीरा पन्ना के आभरण पहन रखे थे। उनके हाथ में कमल की छड़ी थी। वह छड़ी के इशारे से श्री आचार्य जी महाप्रभु को बताया कि आप जहाँ इस छोकर के नीचे विराजे हो, यही गोविंद घाट है और आपके दक्षिण की ओर ठकुरानी घाट है। तब श्री आचार्य जी ने श्री यमुना जी के दर्शन करे और दर्शन करते ही श्री यमुना जी का स्वरूप श्री वल्लभ के हृदय में समा गया। तब आप श्री ने श्री यमुनाष्टक की रचना करी और श्री यमुनाष्टक गाया। और वहीं श्री ठकुरानी तीज का दिवस था। श्री महाप्रभु जी के हृदय में अत्यंत आनंद छा गया और वही ठकुरानी तीज के दिन श्री महाप्रभु जी वहीं छोकर के वृक्ष के नीचे आप श्रीमद् भागवत जी का पारायण करने विराज गए। फिर एकादशी के दिन 7 दिन का पारायण पूर्ण कर आपने 360 तार का एक पवित्रा सिद्ध करके रखा था। श्री आचार्य जी को हृदय में संकेत होने लगा कि ये पवित्रा धारण करने प्रभु आप स्वयं पधारेंगे। और उसी दिन श्री महाप्रभु जी के मन में चिंता थी कि ये भूतल पे जीव का भगवत संबंध कराने में आया हूँ, और शास्त्र तो ऐसा कहते हैं कि जीव तो अनेक दोषों से लिप्त है और प्रभु तो निर्दोष है। कहाँ ये अनेक दोषों से भरा हुआ जीवात्मा और कहाँ प्रभु परम निर्दोष, तो जीव और प्रभु का मिलन कैसे हो, ये चिंता आप श्री को उस दिन बहुत थी। तब मध्य रात्रि के समय श्री महाप्रभु जी को निद्रा नहीं आ रही थी। मन में चिंता हो रही थी कि मेरे जीवों को प्रभु स्वीकार कैसे करेंगे। तब एक प्रकाश प्रकट हुआ और अलौकिक रासेश्वर स्वरूप से श्रीनाथ जी बाबा आप स्वयं प्रकट हुए। तब श्री महाप्रभु जी ने साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन करके मधुराष्टकम की रचना की और प्रभु के स्वरूप के दर्शन करके मधुराष्टकम गाया। तब श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी कि हे श्री वल्लभ, आप क्यों चिंता करते हो, मैं आपको मंत्र का दान करता हूँ। आप जो जीव को इस मंत्र के द्वारा ब्रह्म समन करवाओगे, मैं उस जीव को निश्चित ही अंगीकार करूँगा। और 4 वचन आपने दिए। पहला कि जो आपके द्वारा जो जीव का मेरे साथ संबंध होगा, उस जीव को निश्चित मैं स्वीकार करूँगा, निश्चित ही अंगीकार करूँगा। और दूसरा वचन, एक बार जिस जीव को मैं स्वीकार करूंगा, उस जीव का मैं कभी त्याग नहीं करूंगा।
और तीसरा वचन ये दिया कि आपकी कहानी से जो जीव मुझे भोग धरेगा वो निश्चित में आरोगूंगा। और चौथा वचन दिया कि आप मुझे पुष्टा के जिसके माथे पधराओगे वहाँ मैं सदा प्रकट रूप से विराजूंगा। और फिर महाप्रभु जी के हाथ में तुलसी दल देकर ब्रह्म संबंध मंत्र बुलवाया। महाप्रभु जी का मन अत्यंत आनंद से भर गया और आपने जो पवित्रा सिद्ध किया था वो आपने श्री ठाकुर जी को धराया और केसर वाली मिश्री श्री ठाकुर जी के मुखारविंद में पधराई और महाप्रभु जी ने दंडवत करी और आपने आज यहाँ पुष्टि मार्ग की स्थापना करी। फिर आप श्री ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए और महाप्रभु जी के हृदय में अत्यंत आनंद प्रकट हुआ। तब पास में दामोदर दास हरसानी जी सो रहे थे। तब आपने आज्ञा करी कि दमला तेने कछु सुनियो। तब दामोदर दास जी ने विनती करी कि कृपानाथ सुना तो सही पर कुछ समझा नहीं। तब श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि पुष्टि भक्ति मार्ग आपने बहुत सरल कर दिया, ब्रह्म संबंध मंत्र का उपदेश आपने दिया है। तब श्री महाप्रभु जी ने दमला जी को श्री यमुना जी में स्नान करवा के पहला ब्रह्म संबंध करवाया और मार्ग का सिद्धांत आपने दामोदर दास जी के हृदय में स्थापित किया। ऐसा महात्म्य गोविंद घाट का स्थान है और श्री महाप्रभु जी ने यहाँ पर सिद्धांत रहस्य ग्रंथ श्री दमला जी को सुनाया और आज्ञा करी कि दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट किया है। ऐसी ये गोविंद घाट की बैठक का वर्णन है जहाँ हमारी दंडवत श्री वल्लभ को पहुँचे। श्री वल्लभाधीश की जय। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।